हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की, और इसमें देखते हैं जो शनि का जो अंतिम पड़ाव है, जो अंतिम चरण है, वो किस तरह से कुंभ राशि वालों को प्रभावित करेगा। कुंभ राशि का जो लॉर्ड है वो शनि है, सैटर्न है, और सैटर्न कुंभ राशि में सबसे अच्छा महसूस भी करते हैं ग्रह गोचर के अनुसार। अब 30 साल के बाद सैटर्न एक राशि में आते हैं और एक राशि में उनका ठीक 2.5 साल का जो समय होता है, 2.5 years एक सामने ही एक ही राशि में एक ही भाव में स्थित रहते हैं। इसलिए शनि का जो प्रभाव है वो ग्रह गोचर के अनुसार ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शनि का सबसे पहले जो विश्लेषण किया जाता है उसमें सबसे अच्छा यही होता है कि कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि सबसे पहले वो शनि के का स्वभाव को समझें, शनि के व्यवहार को समझें, उसके बाद प्रिडिक्शन आगे बढ़ेगी। शनि का जो स्वभाव है वो एक ऐसा स्वभाव है जिसमें उनको एक विशेष न्याय करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। हालांकि सभी जितने भी प्लेनेट हैं सभी न्याय के ही देवता हैं और उनमें से शनि को प्रधान न्यायाधीश बनाया गया है। प्रधान न्यायाधीश होने के नाते शनि का जो विशेष प्रयोजन है वो ये है कि जो जीवन की शैली है, जीवन का जो रास्ता है, जीवन जीने का जो ढंग है वो अच्छा ही होना चाहिए। यदि ये विधिवत नहीं हुआ तो कई प्रकार की अड़चने आनी स्वाभाविक होती हैं। क्यों? क्योंकि शनि विरक्त भी हैं, क्योंकि शनि आध्यात्म से भी जानते हैं, और शनि ज्ञानी भी हैं, और शनि जो है एक ऐसे योगी हैं जिनको की आदमी को या जातक को या मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति कराना जिनका उद्देश्य है। मोक्ष की प्राप्ति हर एक को नहीं होती, इसलिए इस प्राप्ति के लिए जब उनकी दशा और अंतर्दशा आती है उस समय सारा वो विश्लेषण करते समय, सारा इन्वेस्टिगेशन करते समय वो पूरे उस जातक की पूरी कुंडली, पूरा जो जन्म से और तब तक का जो समय है उसमें वो एक एक नजर डालते हैं कि जातक के द्वारा कितने अच्छे कर्म किए गए और कितने बुरे कर्म किए गए। ये शनि का स्वभाव है। कुंभ राशि में ठीक इस समय दूसरा चरण शनि का चल रहा है। शनि की 7.5 का ठीक दूसरा चरण चल रहा है और दूसरा चरण ठीक मन के ऊपर प्रभाव है। चंद्रमा यानी मन के ऊपर इस समय शनि का, सैटर्न का पूरा प्रभाव बना हुआ है। इस प्रभाव को समझने के लिए ही शनि के स्वभाव और शनि के जो जो डायरेक्शन है उनको समझना अति आवश्यक बन जाता है। अब शनि आपसे क्या कराना चाहते हैं और आपने क्या करना है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए 9 बिंदुओं पर विचार आपको करना पड़ेगा जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए इस समय मैं बता रहा हूं। हालांकि सभी राशियों पर समान रूप से इसका प्रभाव होता है। शनि की 7.5 का, शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, शनि की प्रत्यंतर दशा सब पर समान रूप से प्रभाव डालती है और वो प्रभाव आदमी को झकझोर देते हैं पूरी लाइफ को। शनि का वो प्रभाव क्या है? शनि सबसे पहले ये न्याय करते हैं कि जिससे आपने पैसा लिया है उसका वापस करिए, सबसे पहला फर्स्ट। सेकंड, आपने यदि कोई वस्तु दान दी है तो वो दान वाली वस्तु आप किसी समय भी ये न बोलें कि मेरा ये दान दिया हुआ था, मैंने ये पैसा तुम्हें दिया था, वापस दो। ये नहीं करना है। उसके बाद वासना का त्याग करना है। कहने का मतलब है कि दूसरे लोगों पर कोई गलत दृष्टि न डालें। ये शनि के व्यवहार में आता है। साथ साथ में इसका उदाहरण रावण से भी दिया गया है। रावण की लंका में रावण के पास विद्वता की कमी नहीं थी,
रावण सारी चीजों को जानते थे और उन सब के बल पर ही उन्होंने जो 9 ग्रह थे अपने दरबार में बुलाए हुए थे और शनि को भी वहां उल्टा टांग रखा था, केवल उसी विद्वता के आधार पर। लेकिन शनि जो हैं ये इन चीजों को, यदि उसमें एक भी गलती जो बृहत रूप से थी वो थी वासना। वासना को ही लेकर के रावण ने अपना भी और पूरे कुल का भी नाश किया था। यही इस समय जो दशा अंतरदशा और साथ साथ में सैटर्न का जो गोचर है, यही यह बताता है कि आपको वासना का भी त्याग करना है। ये जो गलत दृष्टि है और गलत सोच है दूसरों के प्रति, ये नहीं रखना है। यदि आप नहीं रखते हैं तो शनि का प्रभाव 0 हो जाता है। इसके बाद नाम जप का जो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में हरि के नाम का जप करता है, कोई भी मंत्र का जप करता है, किसी भी नाम का जप करता है, मंत्र यानी गुरु से लिया हुआ और नाम जप यानी कोई भी नाम जो किसी भी धर्म में हो, लेकिन कोई भी नाम का जो जप करता है, उन जप के आधार पर उसका व्यवहार भी बनता है, उसका स्वभाव भी बनता है और गलत कर्मों से उसकी गति रुकती है और अच्छे कर्मों की तरफ उसका मन, उसका ध्यान, उसका जीवन चलता है। यही आधार लेकर के शनि की महादशा, शनि की जो साढ़े साती, शनि की ढैया, ये सब इन्हीं रूपों पर आधारित होती है। सैटर्न का जो है वो चाहे पश्चिमी देश हो, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, ये दशाएं तो आनी ही आनी हैं। और शनि की दशा में शनि का गोचर और शनि की दशा, उस समय इन चीजों का प्रभाव होता ही होता है। इसके बाद आपके पास जो जो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं का शनिवार के दिन कुछ वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। काली वस्तुओं का दान कर दें शनिवार के दिन, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ में जो सबसे अच्छा है हिंदू धर्म के अनुसार, शिव स्तुति करना, शिव के स्तोत्रों का पाठ करना, ये भी बहुत अच्छा होता है। ठीक जो है इन दशा में, शनि की दशा में या शनि की साढ़े साती के समय। अब इसके साथ साथ में कम बोलना, अपनी जो स्वभावगत जो जो गलतियां हैं, स्वभावगत जो आप में जो गलत प्रवृत्ति आई हुई है, उसका त्याग करना, कम बोलना। उसके साथ साथ में एक दिन का मौन व्रत रखना और शनिवार का व्रत रखना। यदि ये स्वभावगत आप में है तो आप पर दशाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहां से कि किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप में ये सारी चीजें हैं, किसी का कुछ लिया हुआ है तो उसको वापस करना, किसी को दान में कोई चीज दी हुई है तो उसको वापस न लेना, ये बहुत बहुत समझने वाली बातें होती है। शनि का जो तीसरा चरण है कुंभ राशि में, ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो 29 मार्च 2025 है और ऑनवर्ड्स इस दिस टाइम अप टू 3 जून 2027, ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे फलदायक है। किस तरह से फ्रूटफुल, इस तरह से है कि सेकंड हाउस में आपके जो कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है, उनके ठीक सेकंड हाउस में गोचर होगा, ट्रांजिट होगा सैटर्न का। वहां पर सैटर्न जो सेकंड हाउस है, जहां पर मीन राशि है, एक तो मीन राशि के जो लॉर्ड हैं वो जुपिटर हैं, दूसरा सेकंड हाउस की उसी मीन राशि का जो घर है, सेकंड हाउस है, उनके कारक ग्रह भी जुपिटर ही हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, यदि बाउंड्री भी और घर भी दोनों जुपिटर के हैं तो वहां पर कोई भी ग्रह प्रवेश करता है तो उस स्वभाव के अंतर्गत उनको कार्य करने पड़ते हैं। स्वभाव और व्यवहार ये दोनों के दोनों जुपिटर से संबंधित हैं। जो भी आदमी सात्विक होता है उसका जो घर होता है वो भी सात्विकता में ही दिखाई देता है, इंटर करने से ही पता चल जाता है। इसलिए सात्विक
घर में प्रवेश कर रहे हैं ठीक 29 मार्च 2025 से सैटर्न। अब जब यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो उस सात्विकता के नाते कई सारी चीजों में बदलाव आ जाता है। यदि सात्विक घर में आप जाते हैं तो वहां रहना, वहां पर बैठना, वहां पर खाना, वहां पर पीना, वहां पर सोना, वहां पर रहना, और वो भी 2.5 साल के लिए, ये समझिए कि पूरी तरह से आप बंधे हुए हो वहां के नियमों को फॉलो करने के लिए। क्योंकि अब जो आपका किसी तरह से भी जो जो व्यवहार या जो उसमें जिस तरह का आपका जिस तरह की प्रवृत्ति, जिससे सैटर्न की जिस तरह की प्रवृत्ति जो चीजें आ जाती हैं, वो सारी चीजें हटनी पड़ेंगी। यहाँ से नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी, और नेगेटिविटी जब सैटर्न वाली नेगेटिविटी हटेगी तो उसके बाद सात्विकता वहां पर पूरी तरह से सात्विकता वाले घेरे में वहां पर शनि महाराज रहेंगे। शनि महाराज का ये 2.5 साल का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें आपकी वाणी अच्छी, आप बहुत कंट्रोल्ड करेंगे। वैसे ही कहते हैं ना, जब किसी आदमी को अनुभव होता है तो अनुभव के आधार पर वो जीना शुरू करता है। वहां से आपकी शुरुआत है, ये पहली शुरुआत लाइफ की। जो शनि का तीसरा चरण है, ये आपकी ऐसी शुरुआत है ना जहां से आप अपने जीवन को कहां से कहां ले जा सकते हैं। कुंभ राशि वालों को बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर वातावरण ही ऐसा बना हुआ है कि आपको चेंज होना ही होना पड़ेगा। इसी तरह से ये वाणी भी चेंज हो रही है। यहाँ पर आपका धन संचय भी बढ़ रहा है, और यहाँ पर आप कुटुंबियों को भी पहचान रहे हैं, कुटुंबियों को भी पहचान रहे हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि कुटुंबी परिवार के साथ में हम अननेसेसरली आप सबके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं रख रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हर्ट करने वाला बनता है, और लाइफ में आपके चैप्टर में चैप्टर जुड़ते जाते हैं। वो एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर उसका, एक चैप्टर उसका, इसी तरह से बहुत सारे चैप्टर एक किताब बन जाती है, और उन्हीं किताबों को रटते रटते आदमी की जिंदगी चली जाती है। अब उस चैप्टर को या उस पूरी बुक को एक तरफ करने का समय आ गया है, और वहां पर कुटुंबियों के साथ में भी अच्छा व्यवहार और धन का भी संचय, और साथ साथ में आपकी जो स्वभावगत प्रवृत्तियां हैं वो अच्छाई की तरफ चल रही है। इसलिए जो सेकंड हाउस का जो गोचर है, जो सैटर्न का ट्रांजिट है, इट इज फॉर 2.5 ईयर। दिस विल बी गुड फॉर यू। कैसे? इन अकॉर्डेंस विद दी जुपिटर्स हाउस। दिस पोजिशन आपको कहाँ की कहाँ ले जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही सैटर्न जाएंगे सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे जुपिटर के घर के। इसलिए इस हाउस से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपको तरक्की मिलेंगी। दूसरा ये है कि सेकंड हाउस में या किसी भी हाउस में जब ट्रांजिट शनि का होता है तो उस हाउस से संबंधित जो भी चीजें होती है उनको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका धन संचय है वो भी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ में कई सारी चीजों में प्रोग्रेस हो रही है परिवार से संबंधित। ये आपके लिए है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जुपिटर का ट्रांजिट आपकी कुंडली में है वो 4th हाउस में है। जब आपका सेकंड हाउस अच्छा रहेगा तो 4th हाउस भी अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट है, और ये जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पर ठीक मई 2025 तक यहीं पर रहने वाला है। सेकंड हाउस, 4th हाउस आपकी उन चीजों का, उन लग्जरियस चीजों का, या आपकी भूमि भवन मकान का, गाड़ी का, इसका होता है। तो जो मई तक का पीरियड है इसमें आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि जिसने गाड़ी नहीं ली गाड़ी के बारे में सोच रहा है, जिसने मकान नहीं लिया मकान के बारे में सोच रहा है, भूमि नहीं ली भूमि के बारे में सोच रहा है। इस तरह से ये हाउस भी आपका परिपक्व बनता जाता है। इसमें काफी कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि उनको आप पूर्ण करेंगे। जुपिटर के 4th प्लेस में होने से 10th जो हाउस है इस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा हुआ है अप टू मई, और उसके बाद मई के बाद ये जाएंगे 5th हाउस में। यहाँ पर जुपिटर का प्रभाव आपके 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस को
बहुत अच्छा बढ़ावा दे रहा है। इससे कई तरह की फायदे आपके साथ में होने वाले हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, साथ साथ में आपकी नौकरी जहां पर व्यवसाय कर रहे हैं उसमें ग्रोथ मिल रहा है, उसके साथ साथ में आपकी इनकम बढ़ रही है, आपका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, कई सारी चीजों पर यहाँ अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि यहाँ से यदि सेकंड हाउस से यदि सैटर्न की भी दृष्टि देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि की दृष्टि होने के बावजूद भी यहाँ पर ये जो एकादश भाव है, 11th हाउस है, ये भी जुपिटर का घर है। यदि जुपिटर के घर से जुपिटर के घर को देखेंगे तो क्या होगा? ये तो सीधे सीधे प्लस है, माइनस कहीं है नहीं, क्योंकि जुपिटर के घर में जो कुछ हो रहा है वहां से जुपिटर के घर में देख रहे हैं, यहाँ पर 9 है, धनु राशि है, ये है मीन राशि। मीन राशि से और सीधे देखना है यहाँ पे कौन से घर को, यहाँ सीधे देख रहे हैं यहाँ पे धनु राशि को, सेजिटेरियस साइन को। यहाँ पर कई प्रकार के अच्छे ही बदलाव दिखने को मिल रहे हैं। हालांकि शनि की 7वीं दृष्टि कई प्रकार से जो है वहां पर अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ अच्छी हो रही है। तो आपके लिए जो 2025 से 2027 और 29 मार्च 2028 तक बहुत अच्छा समय है। आप यदि ध्यान देंगे अपने ऊपर और सही चीजों को फॉलो करेंगे जो कि मैंने इनिशियली आपको बताई है, तो मैं कहता हूँ कुंभ राशि वालों के लिए बेहतर समय है, बहुत जागरूक का समय है और आप एक नई नीति से, नए सद्भाव से, नए विचारों से ओतप्रोत भी होंगे और अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, आपका कॉल पिक करूंगा और आपसे ओवर फोन बात करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। जब तक आपको जब क्वेरीज होंगी, जब तक समाप्त होंगी, मैं आपसे बात करता रहूंगा और आपके लिए बताएंगे कि वास्तव में आपकी कुंडली आपके लिए क्या बता रही है, ग्रह गोचर कहां पर है, क्या उनकी दशा और अंतर्दशा बता रही है, जन्म के समय में क्या था, अब क्या वही दशा तो नहीं चल रही है, आपकी कुंडली वर्गोत्तम तो नहीं बन रही है। इन सब चीजों को देख करके उन पर विचार विमर्श करेंगे, उसी तरह से आपको बताएंगे, ओवरफोन बात करेंगे। प्रिडिक्शन बहुत, अब मेरे हिसाब से जो मेरे को अनुभव है वो मैं जरूर आपसे साथ में शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।